के प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से और फेथ लव एवंजल कम्युनिटी की तरफ से आप सबको जय मसीह की। इन दिनों में उपवास प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन नई नई बातें सीख के आ रहे हैं। कल के दिन हमने देखा जो मंगलवार के दिन कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को बदलता है। आज के दिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर का सत्य वचन हमें अज्ञानता से बाहर लाता है। क्या है? अज्ञान से। तो आज के बाइबल पोर्शन पढ़ने के ये जगह मैं आपको बता देता हूँ ना। योना की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 10, जोना 3:1-10, उसमें से आप अध्ययन करिएगा, उसमें देख करके आप करिएगा क्या हुआ वहाँ पर। हम सब जानते हैं परमेश्वर योना को निनिवे भेज रहे। निनिवे के लोग क्या कर रहे हैं? पाप किया हुआ, और परमेश्वर उनको नाश करने के लिए उन्हें बोला। तो ये जाकर नबूद करने के लिए गया और वहाँ जाकर बोला। जैसे परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्दों को निकल के आया, तब वहां पर क्या हुआ? अचानक वो लोग क्या करने लगा? 8वां वचन में लिखा है, तो मनुष्य और पशु दोनों ठाठोड़े और परमेश्वर के दुहाई की चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर पर प्रार्थना चिल्ला चिल्ला के किए और अपने कुकर में से घूर दिए और पश्चाताप करें। जैसे वो लोग तुरंत अपने पूरा तोड़ के परमेश्वर के सन्मुख वो आने लगे। तो इससे क्या है सीखते हैं आज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज समझने के आपको लोकरा चीज को समझ, यानी योना की किताब 3 अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन, जहाँ परमेश्वर ने उस योना के भेजा कि आप जाके भविष्यवाणी कर और उन्हें मन फिराने के लिए कहो। जैसे नाश करने के लिए बोलते वो लोग मन फिराए, बाद मन फिर ले। अब उसमें से क्या सीखते हैं? लोकरा चीज समाचार 11 अध्याय 29 से 32वां वचन, यानी लूका 29 से 32वां वचन तक, लूक 11:29-32 मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है तो वहाँ कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं और वे चिन्ह ढूंढते हैं, और योना के चिन्ह के छोड़ के और कोई चिन्ह नहीं दिया गया। और जैसे योना निनिवे लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी युग के लिए ठहरेगा। दक्षिण के रानी न्याय के दिन इस समय मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की ज्ञान सुनने के पृथ्वी चोर से आई। देखो वहां से सुलेमान से बड़ा है। निनिवे के लोग न्याय के दिन समय के लोग के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार सुन के मन फिराए, और देखो वो यहाँ वो है, और योना से भी बड़ा है। यानी यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग? क्या है इस जगह के लोग, इस दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? चिन्ह मांग रहे हैं, है ना। तो कहते हैं ये जो निनिवे के लोग के लिए योना की छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं ठहराया गया, और सुलेमान राजा के ज्ञान सुनने के लिए दक्षिण के रानी जो आए हैं उनके दिया गया, है ना। ठीक है। अब इनमें से हम क्या सीखते हैं? वहाँ योना की कहानी है, योना की किताब में 3 अध्याय ये 1 से लेकर 11 वचन तक, और यहाँ लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 से 32 तक जो वचन हम सुनते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? खास बात इसको, हमारे अज्ञानता, कौन से अज्ञानता है? हम भी इस युग के लोग जैसे चिन्ह ढूंढते हैं, है ना, चिन्ह और चमत्कार। लेकिन सत्य वचन जो परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, वो क्या हम उसके ऊपर हमारे मन फिराव कर रखते हैं क्या? उस वचन पढ़ के हमारे जीवन में मन फिराव होता है कि नहीं होता है, उसका आपको समझने की प्रयत्न करना है। इन्हें इग्नोरेंस, जो अज्ञानता कौन सी है, वो परमेश्वर उससे कैसे हमें छुड़ाता है? अज्ञानता पहले क्या है वो हमें समझने की कोशिश करना है। क्या है? हमें परमेश्वर का वचन जो सत्य है वही वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। रोमी की पत्री 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि आपको क्या करना है कि परमेश्वर का वचन आपके क्या करें? मन को नवीनीकरण करें, मन नया बनाए, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचाने, है ना। हमें इस संसार का अनुरूप नहीं चलना है, इस संसार के मुताबिक नहीं चलना है। हमें संसार के साथ हमें
कोई भी ये नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझना ताकि हमारे अज्ञानता दूर हो। परमेश्वर वचन में प्रकाशन है, परमेश्वर वचन सिद्ध है, परमेश्वर वचन जो है आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, परमेश्वर वचन आपके नए तरीके से हमें लेके चलता है। एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा। बाइबल में जब पौलुस सौल था, उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा था लेकिन अज्ञानता में था। यानी शाऊल प्रेरित काम की किताब में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर 7वां वचन से शुरुआत होता है। वहाँ पर ये पौलुस यानी शाऊल के जीवन से, पौलुस जो बनने के पहले शाऊल था उसके जीवन से वहाँ पर शुरुआत हो रहा है। ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता में था। क्या अज्ञानता में? यीशु मसीह की मानने वालों को पकड़ के मारता था। उसको ये नहीं मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ। वो एक सोच रहा है कि पैगंबर है, वो एक मार्गदर्शक है, एक भविष्यवक्ता है, वो उसकी फॉलो कर रहे लोग। हमारे यहूदी धर्म में कई पुराने बहुत बड़ा मूसा नबी है, मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ 10 आज्ञा हैं, और अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है। इन सबको छोड़ के यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिया? उनको ये ज्ञान, ये अज्ञानता में रह गया कि यूहन्ना 3:16 उसको समझ में नहीं आया। हालांकि उसको प्रकाशन नहीं मिला, सिर्फ पुराने नियम को अच्छी तरह समझ रहा था। वहां पर याकूब के यशायाह किताब के 53 अध्याय के वो समझ में नहीं आ रहा, यशायाह किताब के 6 अध्याय में, उसके 9वां अध्याय में वचन समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो यीशु मसीह को पकड़ने जा रहा। जिस दिन यीशु मसीह से वो जैसे दर्शित जा रहा था और तेज रोशनी उसके ऊपर गिरा और वो जीवन बदलते हुए कहता है एफेसी की पत्री 2 अध्याय 8 वचन में, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ, ये घमंड करने का नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी पवित्रता नहीं, अज्ञानता से बाहर परमेश्वर का वचन उसे लेकर आया, जिससे यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उसका जीवन बदला। इसलिए शाऊल से उसके पौलुस कहा गया। मेरा प्रिय, पौलुस के नाम से उसको पुकारा गया। हालेलुया। प्रिय, हमें भी कहीं अज्ञानता हमारे जीवन में, ये उपवास हमारे जीवन को, हमारे जीवन की आत्मिक जीवन को बदलता है, आत्मिकता में नए जीवन लेके आता है, हमारे अंदर आत्मिकता का सुधार कार्यक्रम करता है और आत्मिक जीवन में अनुशासन को लेके आता है। ये नहीं कि आप उपवास करने से परमेश्वर बहुत प्रिय होकर आपको करोड़ों रुपए दे देगा, वो नहीं। हमारा उपवास परमेश्वर खिला नहीं सकता, परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन उपवास इसलिए हम अनुशासन, आत्मिक अनुशासन में चलेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में चलेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, वो मिलनसार है, कोमल, सद्भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है और पश्चाताप और कपट रहित होता है। हालेलुया। जो ज्ञान परमेश्वर ओर से आता है, इन्हें अज्ञानता को दूर करके सच्चे ज्ञान, सच्चे विजडम जब हमें परमेश्वर ओर से मिलता है, वो पहले पवित्र रहता है, इसलिए आपको पवित्र करता है। मिलनसार आपको क्या करता है? मिलनसार, कोमल है, सद्भाव है और दया है और अच्छे फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। और पश्चाताप और कपट रहित, पश्चाताप करके कपट रहित बनाता है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन अज्ञानता से दूर रखता है। The word of God set you free from ignorance. हालेलुया। योना के समय पर जो चिन्ह हुआ तो लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह मांगते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चिन्ह इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर की ज्ञान, ताकि आपके जीवन को परिवर्तित करे। और उसके लिए अगम भूमिका पवित्र आत्मा का है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो क्या करेगा? आपको सत्य वचन पर सिखाएगा। वचन जो यीशु मसीह सिखाएगा उस पर लेकर चलेगा और आपको निर्देश देगा, यही रास्ता है। वचन की याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा आज हमें हमारे हृदय के नवनीकरण करता है, ताकि हम अज्ञानता में नहीं, सही
विचार में, सही ज्ञान में हम यीशु मसीह के अंदर बढ़ते जाएँ। उसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत है। कल के दिन हमने देखा वचन हमारे हृदय को बदलता है। आज वही वचन जो सत्य वचन हमारे अज्ञानता से हमें बाहर लाता है और सच्चे मसीह की ज्ञान में लेके चलता है। फिर से एक बार याकूब 3:17 पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, सद्भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और कपट रहित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर में आशीष करें। आज के दिन हम इग्नोरेंस से इन्हें हम अज्ञानता से बाहर आके प्रभु के नाम को महिमा करें। प्रभु आपका आशीष करें। आज के दिन जो वचन दिया गया योना की किताब 3 अध्याय का पूरा अध्ययन करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रतिदिन नई नई बातें सिखाते हैं। आज पिता परमेश्वर हमारे इग्नोरेंस से, अज्ञानता से वचन हमें बदलता है। उसके लिए अपने आप को सौंपे, हमारे जीवन को सौंप दें ताकि उसको कार्य होने दें हम वचन, ताकि हमारे जीवन अज्ञानता में नहीं, पूर्ण सत्य ज्ञान में, सत्य वचन के शुद्ध ज्ञान में आगे बढ़े। ऐसा करेंगे इसे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आज के दिन फिल्म के प्रत्येक कलीसिया वाले आप इस वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर आपके जीवन को अज्ञानता से, इग्नोरेंस से बाहर लाएगा। प्रभु आशीष करें। थैंक यू।